मैं ट्रेन में बैठा था तभी तेज आवाज के साथ जोरदार झटका लगा। झटका इतना जोरदार कि झटका से पहले मैं तो सीट पे बैठा था, लेकिन जोरदार झटका के बाद 2 सीट के नीचे दब गया था। कुछ देर के लिए जब सब कुछ शांत हुआ, तभी तीसरी ट्रेन ने दूसरी ट्रेन के डब्बे में इतना जोरदार टक्कर मारा। उसके बाद सब चीज बिखर गया और रोने चिल्लाने और कराहने की आवाज जो है चारों तरफ से आने लगी। कुछ मिनट के बाद जब रोने चिल्लाने की आवाज शांत हुई, तो किसी भी तरह से हम जान बचा करके दबे सीट के नीचे से बाहर निकलने का प्रयास किए। लेकिन जब बाहर निकल गए, तब जिस दृश्य को मैंने देखा, उसे देख करके अपनी माथा पकड़ करके उसी रेलवे ट्रैक पे बैठ करके जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब मैं बाहर निकला तो मैंने यह देखा कि वहां पे किसी का हाथ पड़ा है, किसी का पैर पड़ा है, किसी का सर पड़ा है, किसी का धड़ पड़ा है। और इस तस्वीर को देख करके मेरा दिमाग सनक गया। उसके बाद मैंने यह भी देखा कि कई ऐसे मासूम हैं जो विक्षिप्त अवस्था में उनके शरीर के कई टुकड़े हो गए हैं और इधर उधर जहां भी नजर जा रही थी वहां पे लाशों के ढेर पड़े हुए थे। तब मैंने अपने 9 साथियों में से एक साथी को ढूंढने का प्रयास करने लगा। हम लोग 9 लोग थे जो बाहर से आ रहे थे, लेकिन 9 लोगों में से एक हमारे जो दोस्त थे वो गायब हो गए थे। हम 8 ने मिलकर के 9वें दोस्त को खोजने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरा दोस्त मुझे कहीं नहीं मिला। जब स्थानीय लोगों का पूरा भीड़ वहां पे इकट्ठा हुआ, पुलिसकर्मी वहां पे इकट्ठा हो गए, तब सभी के प्रयास से किसी भी तरह से घंटों बाद हम लोगों ने अपने 9वें दोस्त को खोज करके निकाल तो लिया। लेकिन जब मैंने अपने 9वें दोस्त को स्थिति को देखा, तब मेरा मन और भी ज्यादा विक्षिप्त हो गया और मैंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। ऐसा इसलिए कि मेरा 9वां दोस्त ना तो हमसे बात करने की स्थिति में था, ना अपना हाथ पैर चला रहा था और ना ही दर्द के मारे चिल्ला रहा था। बात यह थी कि हमारा जो 9वां दोस्त था वो इस दुनिया को छोड़ करके चला गया था। तब उस तस्वीर को, उस भयावह तस्वीर को देख करके सच पूछिए तो मन तो कर रहा था कि उसी भी रेलवे ट्रैक पे चिल्ला चिल्ला करके जो है मैं ही मर जाता। लेकिन भगवान को यह मंजूर था कि उतनी भयानक हादसा में भी मेरी जान नहीं गई और मैं सुरक्षित बच गया। ये सारा चीज उसी ट्रेन में सवार बिहार के एक बिहारी मजदूर ने कैमरे पे जब अपने दर्द को बताया, तो सच पूछिए तो उनकी बातों को सुन करके हमारे भी आंख भर गए और मेरा मन इतना ज्यादा विचलित हो गया कि मैं इस पे वीडियो बनाने के लायक ही नहीं बचा था। लगा कि अब वीडियो बना के आपको बताना चाहिए आखिर उस समय क्या क्या हुआ, जो लोग उस ट्रेन में सवार थे उनके साथ क्या क्या हुआ, उस दृश्य को देख करके उनके दिल पे क्या गुजरा। कम से कम इस बात का एहसास तो आपको होना चाहिए था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उड़ीसा के बालासोर में हुए उस भयानक ट्रेन एक्सीडेंट का, जिसमें करीब 300 से अधिक लोग के मारे जाने की सूचना है और हजारों लोग घायल हैं जो अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि हे भगवान, उन लोगों को इतनी ताकत जरूर दीजिए ताकि वे लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाए और ये मरने का जो आंकड़ा है ज्यादा बढ़े नहीं, इतना पे ही रुक जाए। फिर उस मजदूर ने जो आगे की कहानी बताया उसको भी अब जान ही लीजिए। जब उसका 9वां दोस्त मिल गया और ये 8 लोग जिंदा बच गए थे, इनका भी हाथ पैर, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का माथा फूट गया, किसी का बैग गायब हो गया, किसी का कोई सामान ही नहीं मिल रहा था और जहां देखिए दूर दूर तक नजर जाएगी केवल लाशों के ढेर ही थे। तब उस मजदूर ने बताया कि हमारे मोबाइल फोन तो टूट गए थे, मैं अपने घर पे कांटेक्ट कैसे करता, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति का मोबाइल मांग करके जब मैंने अपने घर पे फोन करके इस घटना की जानकारी दिया, तब हमारे घर वाले भी बेचैन हो गए। मैं वहां से केवल यह मुनासिब समझता था कि किसी भी तरीके से इन लाशों के ढेर से मुझे निकल करके वापस बिहार जाना है और बिहार जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। एम्बुलेंस वालों से जब बात किया तो एम्बुलेंस वाले 45,000 रुपए मांग रहे थे और हम लोगों के पास कुल मिलाकर के 5-6 हजार रुपए ही थे। तब जब मैंने अपने घर पे अपने पापा को, अपने भाई को इस बारे में फोन करके जानकारी दिया कि हमारे ट्रेन में इतनी बड़ी भयानक हादसा हो गई जिसमें मैंने अपने 9वें दोस्त को खो दिया और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं एम्बुलेंस भाड़ा करके बिहार आऊं, तब पूरे गांव वालों ने चंदा इकट्ठा कर करके, ध्यान से सुनिए इस बात को कि उस मजदूर के दिल पे क्या गुजरता होगा।
पूरे गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके 45,000 रुपए जमा किए और 45,000 रुपए जमा करके जब एम्बुलेंस वालों को भेजे तब मैंने अपने 9वें दोस्त के 100 को उस एम्बुलेंस में भरा और हम 8 दोस्त जो है वापस बिहार लौटे। ये पूरा का पूरा कहानी जो मैं आपको बता रहा था, यह पूरा का पूरा दर्द रामगढ़वा के एक मजदूर का था जिसने अपने आंखों के सामने एक ही झटके में पूरे ट्रेन को बर्बाद होते हुए देखा और उस बर्बाद ट्रेन में और लाशों के ढेर में दबे होने के बाद भी भगवान ने उसे सुरक्षित रखा, तो उसने इस पूरी कहानी को बयां किया। बाकी मुझे पता है कि आप लोग बलासोर के घटना के बारे में तमाम चीजों को जान गए होंगे। आगे की और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।